जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल क्रेजी गर्ल्स में आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से चैनल को बड़ा बनाने के लिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 4 जनवरी 2022 का पेपर है। 4 जनवरी 2022 का पेपर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की सीमा 16 सेमी है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेमी भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, हमको ये बताना है। तो हमको वर्ग का परिमाप दिया है। कितना दिया है? वर्ग का परिमाप 16 सेमी। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? भुजा गुणे 4 या 4 है, तो 4 ए बराबर हम ए का मान मतलब भुजा का मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर कितना आ गया? 4 सेमी। अब इसी 4 सेमी भुजा वाले वर्ग में से हमको 1 सेमी भुजा का छोटा वर्ग काटना है चारों कोने से। ठीक है, मान लीजिए यही वर्ग है। हमको इसी में से 4 सेमी का कोना काटना है। 4 सेमी का, 1 सेमी का। यहाँ से भी, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, 1 सेमी भुजा वाले एक छोटा वर्ग काट दिया मैंने। तो चारों भुजा हिस्सा क्या हो जाएगा? 1 सेमी का। 1 सेमी इधर, 1 सेमी इधर, 1 सेमी इधर, 1 सेमी इधर। इसी प्रकार ये भी, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी। ठीक है, अब देखिए कोना कटा है 1 सेमी का, दोनों बगल से कटा है। तो एक इधर, एक इधर, बीच में कितना बचा? 2। इधर भी 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा और इधर भी 2 बचेगा। तो हमको पूछा है कि शेष आकृति की लंबाई क्या होगी। हमको शेष आकृति का परिमाप बताना है। तो अगर हम इसको कलर कर दें, तो जो कलर वाला भाग नहीं है हमको वही बताना है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप जो भुजा बचा हुआ है इसका परिमाप बताने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी भुजा का मान है उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 है, फिर 1 2 2 2 4 2, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 1 15 15 1 16। तो जो बचा हुआ भुजा है उसका लंबाई क्या हो गई? 16 सेमी। ठीक, ऐसे अपना ज्ञात करके निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है कि कितने 2 हैं? 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? परिमाप बताना है। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। इसी प्रकार एक वाला हम गिन लेंगे कितना भुजा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 गुणे 8, सॉरी 8 गुणे 1 करेंगे। 8 एक कम 8। अब इनको जोड़ देंगे, 8 8 16। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं 16 सेमी। तो जो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? 16 सेमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 प्लस डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ पे x है। 2/3 प्लस x बराबर 11/12। 2/3 मतलब 2/3 प्लस x बराबर 11/12 मतलब 11/12। तो x का मान निकालने के लिए हम 11/12 में से 2/3 को घटा देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 3 का 12, 11 4 दूनी 8। अब यहाँ से 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3/12।
तो हम क्या कर सकते हैं इसको 3/12वां, इसको हम और क्या कर सकते हैं 3/12वां, मतलब 12/12वां का 3 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3/12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमन को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जैरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियाँ बची हो तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियाँ थी। चलते हैं, मान लेते हैं कि कितनी टॉफियाँ हैं, टोटल 1 टॉफियाँ थी, उसमें से कितना दिया, 2/7 भाग अदिति को दिया, 1/6 भाग अमन को दिया, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जैरी को दिया। तो एक्स में से कितना बचा टॉफी, 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो एक्स इंटू, अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 210, 7 6 5 7 का एलसीएम 210। अब 7 का हम 210 में भाग देंगे, 30 बार में जाएगा, 30 दूनी 60, 6 का हम 210 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 35, 6 25 30, 36 का 38 21, तो 35 से कम 35। अब हम क्या करेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42, 42 दो दूनी 4, 84 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 7 का 30 बराबर एक्स माइनस 2, तो एक्स इंटू गुणा कर लेंगे, और फिर जो इसको जोड़ लेंगे 60 35 84 30 को, ठीक है। कितना हो जाएगा 60 30 90 90 30 125 125 फिर 80 205 फिर 209 209 बटा कितना हो जाएगा 210 बराबर एक्स माइनस 2। अब इसको रफ कर लेते हैं ऊपर वाला, तो x बराबर, अब 210 का इधर गुणा हो जाएगा, तो x का 209 में गुणा हो कितना हो जाएगा 209x बराबर 210x माइनस 21 दूना 42 420। अब 209 में से 210x घट गया, माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस 420, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर 420। तो टोटल टाफियाँ कितनी थी 420, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 420। अगर हम इधर एक्स भी ना रखकर सिर्फ इससे हम मान निकाल सकते हैं, इतने से ही। जैसे अब टोटल टाफी 210 है, 209 में मैंने बांट दिया, 209/210 है ना, 210 में से मैंने 209 बांट दिया, बचा कितना, 1 टाफी बचा है। तो लेकिन एक्चुअल में 1 टाफी नहीं बचा है, कितना बचा है 2 टाफी, इसका 2 गुना है। इस प्रकार ये 210 एक्चुअल में 210 नहीं होकर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 420 टाफी। एक तरीका ए है करने का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उनके एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। तो 9 ट्रे भर गया है। अब हमको पता है कि एक ट्रे में कितना अंडा आता है, 12 अंडा आता है। 9 ट्रे कंप्लीट रूप से भर गया, 10वां भरना है, बचा कितना है 5 बचा है। तो 12 अंडा पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 और ऐड करेंगे, तभी ना 12 अंडा आएगा 10वें ट्रे में। तो इसलिए कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7 अंडे और हम रखेंगे तो 10वां ट्रे मेरा कंप्लीट रूप से भर जाएगा, ठीक।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गए। उसे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट, 100 के 9 नोट मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 के 1 नोट और 100 के 1 नोट कम मिला है। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी। हम क्या करते हैं, अब जितना पैसा हमको एटीएम से निकला है उसको काउंट कर लेते हैं। 2000 के कितने नोट मिले हैं, 5। 2000 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। और 500 के 4 नोट हैं, 5 चौक 20 मतलब 2000। 100 के कितने नोट हैं, 9 नोट हैं, तो 900 हो गया। टोटल कितने हुए, 100 100 और 100 करें, 0 0 9 फिर 2 फिर 12,900 रुपये उसको मिले। जब उसने गिना तो कितने थे, 12,900। अब उसके पास 2000 के 1 नोट और 100 के 1 नोट कम मिला, तो 2000 के 1 नोट और 100 के 1 नोट, अगर हम इसको दोनों को करेंगे 2000 और यहाँ पे 100 कम 100। अब जोड़ लेते हैं टोटल राशि उसने कितना निकाली थी, क्योंकि यहीं कम मिला था उसको, तो यही चीज़ एक्स्ट्रा निकाली होगी। 2000 का 1 नोट और 100 का 1 नोट और उसको निकालना था। 0 से 0 0, 9 1 10 की 0, 2 2 4 1 5 1, 15,000। तो उसने एटीएम से निकालने के लिए कितने राशि भरी थी, 15,000। सविता ने एटीएम से निकालने के लिए 15,000 की राशि भरी थी, लेकिन उसको 2000 का 1 नोट और 100 का 1 नोट नहीं मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। माध्य माध्यिका से अधिक है, माध्यिका माध्य से अधिक है, माध्य और माध्यिका दोनों समान है। ऑप्शन डी, माध्यिका को ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि अंकों की संख्या सम है। अब क्या करेंगे, इनको हल करना होगा, तब उसके बाद हमको माध्य निकालना होगा, माध्यिका निकालना होगा, तब इसका हम कंपेयर करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, टोटल जितने भी संख्या है, टोटल संख्याओं का योग, मतलब पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग काउंट कर लेते हैं। 15 18 है, 13 1 23 15 20 1, तो 15 18 कितना हो जाएगा, 33 33 10 43 3 46 46 47 47 3 50 20 70 70 10 80 5 85 85 20 105 106, तो 106 हो गए। फिर से देख लेते हैं, 1 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 3 13 13 8 21 21 5 26 की 6 हासिल लगा 2। अब यहाँ से 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10, 106 हो गए। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। भाग देते हैं 8 का, 8 एकम 8 बचा 2, 8 त्रिक 24 फिर 2, 8 दूनी 16 8 पंजे 40, आया कितना, 13.25। इधर लिख लेते हैं 13.25 माध्य आया है। अब हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। पद कितने हैं, 8, तो सम है। सम के लिए क्या फार्मूला लगता है, देखते हैं, इसको रफ कर दें।
इसको रफ करने पर अब माध्यिका बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे संख्या कितना है, सम है, तो सम सम के लिए क्या होता है, सम माध्यिका के लिए an बटा 2वां पद कामा an प्लस 1 बटा 2 an बटा 2 प्लस 1वां पद, ये सम के लिए होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, एक हो जाएगा, फिर एक होगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 13, फिर 15, 15 के बाद क्या आएगा, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या होंगे। अब निकालेंगे nवां पद, मतलब n कितना है, 8 है, तो 8 बटे 2वां पद, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बटा 2 प्लस 1वां पद, ठीक है, तो 4वां पद, 2 से काट देंगे 4वां आएगा, फिर यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 प्लस 1 1 है, 4 1 5 कामा 5वां पद, ठीक। अब 4वां पद क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 15, और 5वां पद भी क्या है 15, जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे। अब 15 15 कितना हो जाएगा 30 बटा 2 बराबर 15, तो 15 आया। अब माध्यिका कितना, माध्य कितना आया है 13.25, माध्यिका आया है 15, माध्य आया 13.25। अब इसी के हम अनुसार हमको क्या करना है, ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो थोड़ा सा रफ कर दें, माध्य माध्यिका से अधिक है, तो ये तो गलत हो गया, जो ऑप्शन ए है गलत हो गया, क्योंकि माध्य क्या है माध्यिका से कम है, माध्यिका माध्य से अधिक है, ऑप्शन बी क्या हो गया एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, माध्य और माध्यिका दोनों समान है, ये भी गलत, माध्यिका को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माध्यिका माध्य से अधिक है, क्योंकि माध्य आया है 13.25, माध्यिका आया है 15, ये निकालने का तरीका है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है, सममिति के कोण है, मान लीजिए क्या है समबाहु है, समबाहु के प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। अब हमको सममिति के कोण बनाना है, मतलब कि उनका जो होना चाहिए, उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं 3 भुजा होती हैं, भुजाओं की संख्या कितनी होती है 3। अब सबसे छोटा घूर्णन क्या होगा, तो हम सबसे छोटा घूर्णन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 360 में 3 का जो भुजा, जितनी भुजा होती है उनका हम भाग देते हैं, तो 3 भुजा है, तो 360 डिग्री में हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे, सबसे छोटा घूर्णन क्या हो जाएगा हमको पता चल जाएगा, तो काटेंगे कितना आएगा 120 डिग्री, तो सबसे छोटा घूर्णन क्या है 120। अब इसी का हम दोगुना करते जाएंगे, 120 का क्या हो जाएगा 240, ठीक है, 120 और फिर बाढ़ती हैं 36, मतलब 120 प्लस 120 फिर 120, ऐसे करते जाएंगे 360 डिग्री, 60 डिग्री बाद क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यहाँ से 120 आया, फिर यहाँ से फिर 120 आएगा, फिर यहाँ से 120, तो हो जाएगा अब यहाँ से यहाँ तक गया 120, यहाँ से 240, और 240 से यहाँ तक 360, तो यही क्या है समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से है, ऑप्शन 90 है, ये भी गलत, ऑप्शन बी में 60 120 80 ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी 120 डिग्री 240 डिग्री 360 डिग्री, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे भुजा के आधार पर सबसे छोटा घूर्णन ज्ञात कर लेंगे, सबसे छोटा घूर्णन के बाद हम उसका डिग्री ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। अब हमको ये पैटर्न दिया है, उसमें से यहाँ पे अगला पद क्या आएगा हमको वो बताना है। तो 1 ZA 4 YB 9X C। अब देखते हैं, देखिए ए का उल्टा क्या है, जेड होता है, और ए कौने रंग पे होता है, 1 रंग पे होता है। इसी प्रकार बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4 है। सी कितने रंग पे, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। सी का मान क्या होता है, 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। इस प्रकार यहाँ पे 16D WD है, तो डी का उल्टा डब्लू होता है, और डब्लू चौथे नंबर पे आता है, 4 का स्क्वायर 16 दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, ई का उल्टा क्या होता है, भी, और यहाँ पे ई का मान क्या होता है, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या आया, 25 भी ई, क्या आएगा, 25 भी अगला पद आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 25 भी ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया हो समझ में, अच्छा अच्छे से एकदम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है। ऑप्शन ए दृश्यीकरण, ऑप्शन बी मोड संचलन, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी स्वयं सिद्ध। तो वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का कौन इसमें से चरण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोड संचालन। मतलब जो कंक्रीट होता है वो क्या है, नहीं है। दृश्यीकरण है, विजुअलाइजेशन होता है, एनालिसिस होता है, स्वयं सिद्ध भी होता है, अभिगृहित भी होता है, जिसको स्वयं सिद्ध को अभिगृहित भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता कितना है, 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, एक डिब्बे में 750 ग्राम आता है, टोटल कितने ग्राम है मिक्सचर, मतलब कि जितने मिठाई हैं कितने टोटल हो गए उसका, उसमें से 750 ग्राम का हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिब्बों की संख्या मिल जाएगी। हमको पता होता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो सारे को हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 किलो 500 ग्राम है, तो 2 केजी 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 2500 ग्राम। इसी प्रकार हम 3 किलो 250 ग्राम का लिख सकते हैं, 3250 ग्राम। इसी प्रकार हम 4 किलो को 4000 ग्राम लिख सकते हैं। टोटल जोड़ देंगे हम, कितने ग्राम हो जाएगा हमको पता चल जाएगा, 0 5 5 2 7 4 3 7 2 9, 9750 ग्राम टोटल होगा। 9750 ग्राम में हम क्या करेंगे, 750 ग्राम का भाग दे देंगे। अब 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको लग रहा है कितने बार में जाएगा, 13 बार में पूरी तरह से चला जाएगा। 15 से काट लेते हैं, देखते हैं कटता है 15 से। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, हाँ कट जाएगा। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, और 15 तियाँ 15 पचे 75। ठीक, अब फिर 15 से काट लेते हैं, अब 5 से, 5 एकम 5, 13 पचे 65, आया कितना, 13। तो सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, 13 डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट 75 सेकेंड बाद बदल जाती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं, तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी तो वह समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 30, 45 और 1 मिनट 75 सेकेंड का एलसीएम ले लेंगे, तो हमको टाइम पता चल जाएगा।
तब 30 45 और 1 मिनट और 75 सेकेंड है। ठीक, 30 है, 45 है, 1 मिनट को हम क्या लिखेंगे 60 सेकेंड और 75 सेकेंड। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर ऐसा करेंगे जिनका वर्ग बने। 6 पचे 30, इसमें 9 पचे 45, इसमें क्या हो जाएगा 15 चौका 60, तो 4 गुणे 3 गुणे 5 होगा। इसमें 25 या 75 मतलब 5 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, अब देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो एलसीएम निकालने में हम क्या करते हैं मैक्सिमम घात का लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4। 25 चौका 100 फिर 900 कितना हो जाएगा 100 गुणे 900 900 हो गया 900 सेकेंड। हम क्या करेंगे 900 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे। इसको मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे। 0 से 0 गया, इससे कट गया, आया कितना 15 मिनट। 15 मिनट बाद क्या होगा समय बदलेगा, तो हम क्या करेंगे 1:35 PM में 15 मिनट को जोड़ देंगे, ऐड कर दिए। 5 5 10 की 0, 3 1 4 और यहाँ पे 1 घंटा 3 1 4 1 5 होगा ना, फिर से 5 5 10 की 0, 3 1 4 1 5, यहाँ पे 1 मतलब कितना आया 1 घंटा 50 PM पर पुनः दोबारा एक साथ बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। रे और रीना ने एक ईंट को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच 3 इंच और 3 इंच है, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी हमको ये बताना है। अब जाहिर सी बात दीवार ऐसे बनता है, ईंट ऐसे ऐसे रखा जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्षैतिज रूप से। ठीक, अब हमको इससे इसकी न तो चौड़ाई से मतलब है न ही लंबाई से, हमको किससे मतलब है इसके ऊंचाई से मतलब है, क्योंकि ये बताया ना दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियाँ, तो पंक्ति हमको ऊंचाई से पता चलेगी ना, 1 2 3 कितनी पंक्तियाँ हैं ऊंचाई से। हमको तो उसका क्षेत्रफल आयतन निकालना नहीं है, अगर आयतन निकालना होता तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता पड़ती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऊंचाई लेकर 3.5 मीटर में भाग दे देंगे, तो हमको कितनी पंक्तियाँ हैं हमको पता चल जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 मीटर में कितना इंच होता है हमको ये पता होना चाहिए। 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, तो 3.5 मीटर में कितना इंच होगा, हम गुणा कर देंगे 39.37 में, 39.37 में 3.5 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 137.795, 137.795 गुणा करने पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये इंच में आएगा, अब हम क्या करेंगे जो इतने इंच में हम 3 का भाग दे देंगे, तो 137.795 में हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे। 3 इंच है 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 3 छक्का 18 होता है, 3 पचे 15, फिर 2 दशमलव लगाएंगे, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 5 है 3 एकम 3, मतलब कितना आया 45.931 समथिंग आएगा। तो अब इसको हम लगभग में कितना लिख सकते हैं 46, तो लगभग में 46। तो ईंटों की कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी 46 पंक्तियाँ होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 46 पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले
उस पर दी गई जानकारी पड़ती है, जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है, ये बात हमको बताई गई है। अब इसमें से हमको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है हमको ये बताना है। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे, देख लेते हैं ऑप्शन अच्छा है। उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। ऑप्शन बी, वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। ऑप्शन सी, वह अभी 6 महीने का इंतजार कर सकती है क्योंकि सामान 180 दिन बाद खराब होगा। ऑप्शन डी, पैकेट 10 जून 2021 को खराब हो चुका था, उसे फेंक देना चाहिए। चलते हैं हमको अब दिया गया है कि रमा ने पैकेट कब खोला था, 3 जुलाई 2021 को पैकेट फेंकने से पहले ऊपर दी गई जानकारी पड़ती है। 3 जुलाई 2021 को वह पड़ती है एक्सपायरी डेट को। तो उस पर कितना लिखा था, 10 जनवरी 2021 पैक तारीख लिखी थी, और पैक तारीख से 180 दिन तक वह उपयोगी था। तो 180 दिन का मतलब 6 माह। तो अब 10 जनवरी से लेकर 6 माह तक हम काउंट कर लेते हैं। 10 जनवरी के बाद क्या आता है, 10 फरवरी, 10 फरवरी के बाद 10 मार्च, 10 मार्च के बाद क्या आता है, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद क्या आता है, 10 मई, 10 मई के बाद क्या आता है, 10 जून, और उसके बाद 10 जून के बाद 10 जुलाई। अब 10 जनवरी के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने, ये बोला था 6 माह। तो 10 जुलाई तक क्या हो जाएगा, 6 माह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 जुलाई तक पैकेट फेंकने से पहले वो पढ़ा था। तो अब इसके अनुसार 3 जुलाई के अनुसार अभी तक वो कितने दिन तक यूज कर सकती है, 1 सप्ताह तक यूज कर सकती है पैकेट को। इसके अनुसार हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। अभी ये गलत हो गया क्योंकि सामान अभी गुजरने की तिथि क्या है, 7 दिन और है, क्योंकि वो गुजरेगा कब, 10 जुलाई के तक गुजरेगा। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। तो एक हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा बी। ठीक है, 3 जुलाई को खोली थी, उसके बाद से 1 हफ्ता और कर सकती है उसका उपयोग, क्योंकि कब खराब होगा, वह 10 जुलाई को खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। ये आप लोग के लिए है होमवर्क में। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।